पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है। 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य की सियासत में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं टीएमसी नेता शशि पांजा ने राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की, साथ ही पत्र लिखकर कई मुद्दों पर चिंता जताई। तो क्या कुछ कहा है शशि पांजा ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद मतों की गणना से पहले सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। टीएमसी लगातार बीजेपी पर चुनाव में धांधली के कई आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में फरहाद हकीम, असीम बोस और शशि पांजा शामिल थे। शशि पांजा ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के ठीक से काम न करने पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही चुनाव आयोग से इस मामले में उचित ध्यान देने की मांग की और सवाल उठाया कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी क्यों नहीं है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना की 15 बूथों पर होने वाले पुनर्मतदान पर भी अपनी बात रखी। पांजा यही नहीं रुकी, उन्होंने भाजपा पर चुनाव में उकसावे की रणनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए आगे कहा, भाजपा की रणनीति थी कि मतदान के दिन अन्य राजनीतिक दलों को उकसाया जाए, इससे परेशानी पैदा हो और कई बूथों पर बड़े पैमाने पर दोबारा मतदान हो सके। भाजपा चुनाव के लिए तैयार नहीं है और वो जीत नहीं रही है। उन्होंने बंगाल को बदनाम करने की ये कुटिल रणनीति अपनाई है। जैसे आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना में सिर्फ केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पर्यवेक्षक बनाने के कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शशि पांजा ने इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा, ये कोई नया आदेश नहीं है, ये पहले से मौजूद आदेश है जिसे फिर से प्रसारित किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस आदेश का संज्ञान लिया है। मतगणना एजेंट अपनी जगह पर रहेंगे। शशि पांजा के तमाम मामलों पर चिंता जताने और सवाल उठाने के बाद अब आयोग क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।